गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 की इंट्रो की थी और कुछ सम किए थे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, उसके कुछ सम करेंगे और सबसे पहले हम उसके कुछ ये पढ़ेंगे फॉर्मूले कि आपको क्या मेथड यूज़ करना है इनमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो 6.1 तो आसानी था, उसमें कंटिन्यूटी हम किसी पॉइंट के ऊपर चेक करते थे। इसमें भी हमें कंटिन्यूटी किसी पॉइंट के ऊपर चेक करनी है, पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, लेट f and g बी टू continuous फंक्शन। f एंड g दो कंटिन्यूस फंक्शन है और दोनों की डोमेन सेम है। ऑन कॉमन डोमेन D, दोनों की डोमेन कॉमन है दोनों, और ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है, तब क्या है, दोनों का सम भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस होगा ऑन डोमेन D। डोमेन D पर दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट भी कंटिन्यूस होगा और दोनों की मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस होगी और दोनों का डिवीज़न भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब वो फंक्शन आए, तब वो भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, जो g(x) है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है, आप फ्रैक्शन में कर चुके हो कि 1/0 हमेशा ही नॉट डिफाइन होता है। तो इसीलिए g(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मान लो हमें tan x का फंक्शन दे दिया, tan x का फंक्शन दे दिया, क्या होगा, sin x बाय cos x होगा। तो इसमें क्या है, जो cos x है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। tan x का ग्राफ तो आपको पता ही है कि tan x के ग्राफ में क्या होता है, जैसे ये π/2 है, 3π/2 है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये ग्राफ इस तरीके से होके जाता है कुछ tan x का। तो ये सिर्फ π/2 पे और 3π/2 पे नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ से सीधी निकल जाएगी बिना टच किए। तो ये इन पॉइंट्स पे ये नॉट कंटिन्यूस होगा tan x का ग्राफ, और इन पे हमेशा ही ये बाकी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होता है, बट π/2 3π/2 यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/2 पे 3π/2 पे cos x क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए कि जो f/g की फॉर्म में जो g(x) है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, tan x इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक। और आगे है, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कौन से होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। और दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है कि f(x) इज इक्वल टू x ही होगा, यहाँ पे f(x) का कोई भी फंक्शन जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसकी वैल्यू x ही आए। जैसे मान लो हमें x² दे दिया, x की वैल्यू दे दी 1, ठीक है, तो x² क्या होगा, ये भी 1 ही होगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये 1 ही होगा। चाहे हम -1 पुट करेंगे तो भी तो ये 1 होगा, तो भी ये 1 ही होगा। तो इसी तरह से ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब थर्ड में देखो, थर्ड कौन सा है, पोलिनोमियल। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, सारे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। पोलिनोमियल फंक्शन आपको अच्छे से पता है,
आप पढ़ चुके हो मोनोमियल, ट्राइनोमियल, सारे पोलिनोमियल x² प्लस x प्लस 3 इस तरीके से, चाहे वो क्यूबिक फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, सभी ये पोलिनोमियल होते हैं। x प्लस 2 ये भी एक पोलिनोमियल है। तो ये जो जितने भी फंक्शन हैं ये सारे कंटिन्यूस होंगे। फिर अब फोर्थ में है, फोर्थ में एवरी रेशनल फंक्शन, एवरी रेशनल फंक्शन कंटिन्यूस। सारे रेशनल फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। रेशनल्स आपको पता है। v में कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन तो आपको पता ही है कंटिन्यूस होगा। साइन x कंटिन्यूस होता है, tan x कंटिन्यूस होता है, सिर्फ π/2 3/2 इन वैल्यूज को छोड़ के सभी पे ये कंटिन्यूस होता है। साइन x और कोस x का ग्राफ भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। साइन x का ग्राफ 0 से शुरू होता है तो ये कंटिन्यू चलता है। कोस x का ग्राफ 1 से शुरू होता है तो ये भी इस तरह से कंटिन्यू चलता है। ठीक है। और है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। e⁻x ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। और है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये कल वीडियो में मैंने आपको कराया था। कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन ये भी हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। जब दो फंक्शन कंटिन्यूस हों तो उनका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यू, जैसे fog x कल की वीडियो में मैंने आप बहुत अच्छे से करवाया था ये आपको। और gof x ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। अगर f(x) और g(x) दोनों कंटिन्यूस होंगे तो इनका जो कंपोजिशन है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 6.2 के हम कुछ सम करेंगे। तो इसमें हम करेंगे फर्स्ट का पहला सम एक्सरसाइज 6.2 में। यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट के पहले सम में क्या है, इन द फॉलोइंग डिटरमिनेट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शंस आर कंटिन्यूस। हमें क्या करना है, इस फंक्शन में जो भी कांस्टेंट्स है उनकी वैल्यू निकालनी है और फंक्शन हमें पहले से ही गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो देखिए फर्स्ट सम में f(x) इज इक्वल टू, इसमें है kx प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और हमें गिवन है x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। और आपको पता ही है कंटिन्यूटी हम कहाँ पे चेक करनी होती है, इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करनी होती है। इसमें देखो इस फंक्शन में जो x है लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि लेस देन भी है ये फंक्शन और 2 के इक्वल भी है। और इसमें जो ये फंक्शन है वो क्या है, x ग्रेटर देन 2 है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इफ x लेस देन 2, x लेस देन 2 पर इफ x लेस देन 2, जब x लेस देन 2 है तो ये फंक्शन ये वाला है kx प्लस 5 इज बीइंग अ पोलिनोमियल, इज बीइंग अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल फंक्शन है, अभी मैंने आपको बताया था। और सारे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पोलिनोमियल, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, सारे पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है तो x लेस देन 2 पे फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। फिर हम चेक करेंगे x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 पे क्या है, x माइनस 1 है फंक्शन की वैल्यू। अब देखो x माइनस 1 क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है, बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप समझ जाना। और यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज
कंटिन्यूस। क्लियर। अब देखो x लेस देन 2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। x ग्रेटर देन 2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब हम कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, किस पे रहेगी, x इज इक्वल टू 2 पे। एट x इज इक्वल टू 2 पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी क्या चेक करनी है, ये फंक्शन तो हमें कंटिन्यूस गिवन ही है, हमें सिर्फ चेक करना है, क्या निकालना है, हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम ये कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब देखो एट x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और इन तीनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन में ये तीनों हमेशा इक्वल होते हैं। इन तीनों को इक्वल रख के फिर हम k की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो x एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी हल्की सी छोटी होनी चाहिए, यानी कि 2 से छोटी। 2 से छोटी कहाँ पे है, इसमें है, तो हम फंक्शन ये वाला लेंगे f(x), तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये वाला फंक्शन उठा के यहाँ लिख देंगे kx प्लस 5। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पुट x को क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच। h क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है एक, वो हम 2 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम x को 2 माइनस एच पुट करेंगे यहाँ पे। जब हम x को 2 माइनस एच पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट भी h टेंड्स टू ही लेंगे, तो हम लिमिट क्या लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे। क्लियर। जब भी आप x की वैल्यू पुट करोगे, x को h में चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे लिमिट भी h की रहनी चाहिए। तो h की लिमिट क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि h तो एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो उसको हम 0 ही मान लेंगे। h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे k x की जगह पे पुट कर दो 2 माइनस एच प्लस 5। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, x टेंड्स टू 2 माइनस के एक्स प्लस में 5 दिया हुआ था, यहाँ पे हमने x के किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 माइनस एच में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी लिमिट ले ली h टेंड्स टू 0, क्योंकि h की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो हमने इसको 0 ही मान लिया। यहाँ पे k था, k को एज इट इज रख दिया, x की जगह पे हमने 2 माइनस एच रख दिया और ये प्लस में 5 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आगे हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2k माइनस 2h प्लस 5, यही बचेगा। इसको जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 2k माइनस 2k माइनस kh आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 2k माइनस kh। ये आप सीधी भी वैल्यू पुट कर सकते हो इस तरह से, इसको हम हटा ही दें यहाँ से, यहाँ पे हम सीधी वैल्यू पुट कर दें 2 माइनस 0 प्लस 5, तो ये क्या बचा, 2k प्लस 5 बचा हमारे पास। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई 2k प्लस 5 आई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पे निकाल लें। राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि जो x की वैल्यू है 2 से हल्की सी बड़ी होनी चाहिए। जब 2 से हल्की सी बड़ी होगी तो यही वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है, तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, x को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखो 2 प्लस है, तो यहाँ पे 2 प्लस h पुट करेंगे, तब हमारी लिमिट क्या रहने वाली है, h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h पुट करेंगे माइनस 1। अब हम सीधा ही h की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर। और अब रहेगी फंक्शन की वैल्यू। देखो फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू 2, यानी कि f2 निकालनी है हमें। x इज इक्वल टू 2 कब है, यही है इक्वल टू का साइन, x इज इक्वल टू 2 है, तब फंक्शन हमारा क्या है, k x की जगह पे 2 पुट किया प्लस 5, तो ये भी क्या बना, 2k प्लस 5 बना। अब यहाँ पे देखो
हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ जाएं, तब हमारा फंक्शन होता है एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे करके देखेंगे, और हमें ये फंक्शन कंटिन्यूस पहले से गिवन है, हमें क्या करनी है, इनकी जगह पे सिर्फ वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज रख के हम k की कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी हमारे पास 2k + 5, राइट हैंड लिमिट आई थी हमारे पास 1, और फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास आई थी 2k + 5। अब इनमें से किसी भी दो को इक्वल रख लेंगे हम। 2k + 5 = 1, 2k = 1 - 5, तो 2k = -4, k की वैल्यू आई -4/2 -2, तो k की वैल्यू आई -2। तो ये था हमारा फर्स्ट सम, बहुत ही इजी था। सेकंड सम बिल्कुल ही इसके जैसा है, आप खुद कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम में हम कर रहे हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और 2 पार्ट बहुत ही इजी हैं, आप खुद कर सकते हो। f(x) = sin x - cos x if x not equal to 0। यहाँ पे देखो हमें x not equal to 0 गिवन है, यानी कि x की वैल्यू या तो बड़ी है 0 से और या 0 से छोटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ हमें -1। यहाँ पे इफ x = 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। और यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, एट x > 0 और x < 0 पे फंक्शन तो हमारा एक ही है, ये वाला फंक्शन। तो अब देखो sin x - cos x। अब आप ध्यान से देखो, sin x कंटिन्यूस फंक्शन है एक, और cos x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। वही इस चीज़ में है, sin x एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है, cos x एक फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है। अब दोनों का डिफरेंस आ गया, तो ये दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है। बीइंग अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ, तो देयरफॉर देयर डिफरेंस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन, आप खुद लिख सकते हो। अब हमें कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, x = 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो, इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जब x < 0 है या > 0 है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम ही है। तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, लिमिट x → 0 f(x). ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x → 0, x → 0 का मतलब आपको पता ही है, मैंने बताया था कि x जो 0 की वैल्यू है, या तो ये थोड़ी हल्की सी बड़ी है या ये हल्की सी छोटी है। ठीक है, तो लिमिट x → 0, फंक्शन हमारा रहेगा sin x - cos x। तो यहाँ पे लिमिट x → 0 sin x की, सॉरी ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर देते हैं, sin 0 - cos 0। जब भी हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 से बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो हम इसको 0 ही मान लेते हैं। हमने इसको 0 ही पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो sin 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू आई -1। अब हम किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हम फंक्शन की वैल्यू पे चेक करें, f0। अब f0 की वैल्यू क्या, -1 है। तो आप देखो लिमिट x → 0 f(x) = f0, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो सेकंड केस तीनों ही स्टेप बहुत इजी हैं, आप खुद कर सकते हो इनको। अब देखो, अब हम करेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट।
और यही आपका होमवर्क रहने वाला है, आप साथ साथ कीजिए। थर्ड का फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इफ x लेस देन 2। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, जब x लेस देन 2 है इस पे फंक्शन अलग है, और 3x बाई 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप देखिए x लेस देन 2 पे भी अलग फंक्शन दिया हुआ है और x ग्रेटर देन 2 पे अलग फंक्शन दिया हुआ, तो इसको हम लिमिट लेके अलग अलग लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रखेंगे। और उसमें पीछे जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि x लेस देन 0 पे भी और ग्रेटर देन 0 पे भी फंक्शन सेम ही था, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी किस पे चेक करते हैं, फंक्शन के थ्रू। x लेस देन 2 पे, x लेस देन 2 पे फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1। अब आप देखो 2x माइनस 1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, फिर हमें चेक करनी है एट x ग्रेटर देन 2 पे। x ग्रेटर देन 2 पे हमारा फंक्शन ये रहेगा 3x बाई में 2। अब देखो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप इसको सेम लिख सकते हो, इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। इस तरीके से आप ये लिख सकते हो दोनों। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 2 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, कि x की वैल्यू 2 से हल्की सी छोटी है। जब x की वैल्यू 2 से हल्की सी छोटी है तो फंक्शन कौन सा रहने वाला है, तो फंक्शन हमारा रहेगा 2x माइनस 1 रहेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब तक तो आपको स्टेप ध्यान में आ गया होगा। हम x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू को 2 माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी h टेंड्स टू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि h की वैल्यू बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हम फिर से पुट कर देंगे 2 माइनस h माइनस 1। अब यहाँ पे h की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो ये क्या रहेगा, 2 माइनस 0 माइनस 1, तो ये रहेगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई 3। क्लियर। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो फंक्शन हमारा कौन सा रहेगा, 2 प्लस है, यानी कि x की वैल्यू 2 से कुछ बड़ी है, तो x ग्रेटर देन 2 पे हमारा फंक्शन है 3x बाय 2 है। फिर यहाँ पे हम लिमिट लेंगे h टेंड्स टू, हाँ h टेंड्स टू 0 लेंगे, और x को क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h पुट करेंगे। तो यहाँ पे x को पुट करेंगे 2 प्लस h बाई 2। तो यहाँ पे हम h की वैल्यू रख देंगे, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 3, 2 प्लस 0 बाई 2, तो ये हुआ 6 बाई 2, तो ये फिर से आ गया 3, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आई और राइट हैंड लिमिट भी हमारी 3 आई। अब देखो, अब हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। अगर फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई, इट मीन्स हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब हम फंक्शन की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, f2। जब f(x) इज इक्वल टू 2 है तब हमारा फंक्शन कौन सा है, x इज इक्वल टू 2 इसमें है, तो हमारा फंक्शन क्या है, 3x बाई 2 है। तो 3x की जगह पे 2 पुट करेंगे, क्योंकि f(x) 2 लिया हमने, बाई में 2, तो ये हुआ 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब आप देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आई, राइट हैंड लिमिट भी 3 आई, और फंक्शन की वैल्यू भी 3 आई। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। सभी रियल नंबर्स पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। और इस बात का आप ध्यान रहे कि ये तीनों ही
हमारे पास इक्वल आने चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ही हमारे पास इक्वल आने चाहिए, तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इन तीनों में से अगर ये इक्वल नहीं आया तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, अगर ये दोनों भी इक्वल नहीं आई तो भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।